अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की दो अहम और बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त मेरे सामने है। अमर उजाला भारत का बड़ा अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट मेरे सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ, उनकी एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है जिसकी है कि हारेगा कोरोना। सीएम योगी ने कोविड के विनाश के लिए किया रुद्राभिषेक, घंटे भर चला, यानी पूजा पाठ किया है उन्होंने। और इसका खुलासा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह की दिनचर्या बेहद सामान्य रही। वो हमेशा की तरह सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ की आराधना की और अपने गुरु मंत्र अवैधनाथ के समाधि स्तर पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। यानी उन्होंने मंदिर परिसर में पहुंचे और पूजा पाठ किया और कहा है कि किसी भी तरह से कोरोना का अब विनाश हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ, जहां पर हालात ये हैं कि जलाने के लिए यानी शमशान घाट में लाइन लगानी पड़ रही है। लकड़ी की किल्लत है, जलाने के लिए हालत ये, मौत का आंकड़ा रोज बरोज बढ़ रहा है। दिल दहल जाता है वहां के हालात देख करके, और मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। इन हालात में योगी जी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ किया और कहा है कि कोरोना अब हारेगा किसी भी हालत पे। आपको बताता चलो, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने एक बात ये भी कही थी, एक फरमान जारी किया था। वो योगी जी हैं और भारत के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक फरमान जारी किया था जो उन्होंने जारी नहीं किया बल्कि सादिर भी कर दिया है। उन्होंने जारी किया है कि अगर कोई भी ये कहेगा कि डॉक्टर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसका घर, उसका मकान जब्त कर लिया जाएगा। और रिपोर्टें कुछ ऐसी भी सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज भी की है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि ऑक्सीजन की कमी है या डॉक्टर्स की कमी है। नादिर, इसी तरह से एक और खबर जो 5 मई की है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस, पूरे मुल्क इस वक्त चपेट में है। कोरोना वायरस एक वबा है, एक बीमारी है, और इसको लेकर के जो मुल्क के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जरूरी है कि इस वक्त हम आपस में मोहब्बत और प्यार करें। हिंदू मुस्लिम ना करें, सिख ईसाई ना करें, बल्कि सब एक प्लेटफार्म पे आकर के इसका मुकाबला करें। इससे हमें लड़ना है, इसे हमें खत्म करना है। लेकिन ये रिपोर्ट देखिएगा, ऐसे मरहले में जबकि कोरोना वायरस की मोहलक वबा रियासत को अपने शिकंजे में, यानी कर्नाटक स्टेट को बुरी तरह से इस वक्त अपने शिकंजे में जकड़े हुए, बेंगलोर की हर गली में मौत का बाजार गर्म है। इस सूरत हाल में मुतासिरीन से हमदर्दी करने की बजाय माशरे में हिंदू मुस्लिम नफरत को हवा देने की बेंगलोर साउथ के बीजेपी रुकन पार्लियामान तेजस्वी सूर्या की हरकत की हर हल्के में शदीद मजम्मत हो रही है। हर हल्के में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर शदीद मजम्मत की जा रही है। उन्होंने क्या किया वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए बदनाम तेजस्वी सूर्या ने कोरोना वायरस के इस दौर में भी अपनी देरीना नफरत नहीं छोड़ी। कोरोना मुतासिरीन के इलाज के लिए अस्पतालों में मुख्तसर बिस्तरों को ब्लॉक करने का, घपला बेनकाब करने का दावा करते हुए सस्ती शोहरत बटोरने के लिए तेजस्वी सूर्या ने बेंगलोर साउथ के वार रूम पर धावा बोल दिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि बेड ब्लॉकिंग का पूरा घपला इस वार रूम में काम करने वाले 17 मुलाजिमीन, यानी 17 मुस्लिम मुलाजिमीन कर रहे हैं। जबकि इस वक्त ये तेजस्वी सूर्या की मुंह की खानी पड़ी उनको, जब शहर की पुलिस ने इस मामले में मुलविस 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 गैर मुस्लिम है। कोरोना वायरस की जानलेवा वबा, तफरीक, मजहब, मिल्लत हर घर में मातम का सबब बनी हुई। ऐसे में तेजस्वी ने शहर के अवाम के जख्मों पर हमर रखने की बजाय उन्हें और कुरीदने की कोशिश की। यानी वहां पर कुल 305 मुलाजिमीन काम करते हैं, लेकिन उनमें से चुन करके 17 मुलाजिमीन को बेदखल किया, उनको नौकरी से निकाला। और इन 17 मुलाजिमीन पर जिस वक्त बेंगलोर पुलिस ने छानबीन करी, 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, तो उनमें से 3
गैर मुस्लिम थे। खैर वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हम इसे नहीं कह सकते। अगर कोई गुनाह कर रहा है उसे बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस दौर में भी हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन, इसी तरह से एक और खबर इंदौर से मेरे पास है। एक साहब, एक लड़का वैक्सीन लेकर के पहुंचा, इंजेक्शन लेकर के पहुंचा, लेकिन लेने वाले ने फोटो देख करके युवक ने सप्लायर को पहचान लिया। पुलिस ने कहा इंजेक्शन लगाने के बाद दोस्त के माता पिता की मौत होगी, यानी उन्होंने देखा कि ये इंजेक्शन जो बेच रहा डुप्लीकेट है। फौरन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसे गिरफ्तार कराया। नाज़रीन, सूरत से एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। सूरत में बनाते मुंबई के रास्ते सप्लायर करते ग्लूकोज नमक के बनाए हुए, यानी ग्लूकोज नमक से तैयार करते थे। 1 लाख रेमडेसिविर देश भर में बेच डाले। और ये बेचने वाले कौन है, याद रखिए, ये इंदौर से दैनिक भास्कर, मुल्क का बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं, नकली रेमडेसिविर, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये नाम कोई मुसलमान के नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो गुनाह कर रहा है वो मुजरिम है, उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ऐसे दौर में भी जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं और लोग उसमें भी कमा रहे हैं, अपनी तिजारत को बढ़ा रहे हैं, लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे, इनके ऊपर कितनी सख्ती की जानी चाहिए। आपको बताता चलूं, नकली रेमडेसिविर बेचने वाली सूरत की गैंग से खुलासा हुआ है कि कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी 1 लाख से ज्यादा नकली इंजेक्शन पूरे देश में सप्लाई कर चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि सूरत में मास्क व ग्लूकोज का कारोबार करने वाले कौशल वोरा और उसके पार्टनर पुनीत शाह ने 1 लाख से ज्यादा नकली रेमडेसिविर तैयार किए। मुंबई के रास्ते देश भर में बेचे गए और कबाड़ में इंजेक्शन की खाली बोतलें खरीदने के बाद मुंबई में रेफर तैयार कराए। गुजरात के मोरबी स्थित फार्म हाउस पर नमक व ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर तैयार करते थे। यानी अफसोस की बात है, ये इतना बड़ा गैंग था, ये जो कचरे में से चुने हुए इंजेक्शन, वो बोतलें इंजेक्शन, चुना हुआ इंजेक्शन, उसमें नमक और ग्लूकोज से ये इंजेक्शन तैयार कर रहे थे, जिनकी कीमत 25,000, 30,000, 40,000 में इन्होंने बेची है और 1 लाख करीब बेच चुके हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं, जब इंसान के जिस्म में जाएगा तो उसका हाल क्या होगा। आपको बताता चलूं, 3,000 इंजेक्शन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में इन्होंने बेचे हैं और इसी के साथ कबाड़ में खरीदे वायरल मुंबई से प्रिंट कराए रेपर, यानी उनके ऊपर जो प्रिंट छापा है इन्होंने, लेबल छापा है, वो मुंबई से इन्होंने प्रिंट कराए थे और इसकी तैयारी चल रही थी। फार्म हाउस में चला रहे थे नकली फार्मा कंपनी चला रहे थे। इन आरोपियों के नाम आपको बता देता हूं। आरोपी पुनीत शाह एक का नाम है और आरोपी कौशल वोरा दूसरे का नाम और तीसरे का नाम सुन लीजिए, आरोपी सुनील मिश्रा है। ये तीनों के तीनों, मैं ये कहता हूं ये 3 नहीं है, बल्कि इस गेम के पीछे तो बहुत बड़ी गैंग है, जिन्होंने नकली दवा बना करके सप्लाई की है और एक इंजेक्शन जो इनको 80 रुपए में पड़ रहा था, नमक और ग्लूकोज से तैयार करने के बाद ये धोखाधड़ी से उसको बिकाते थे और फिर वो जनता को मिल रहा था 30,000, 35,000, 40,000 में। आप अंदाजा लगा सकते हैं अवाम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, जो आज हिंदू मुस्लिम की नफरतें बांट रहे हैं, वो जरा इस तरफ भी देखें कि इनके लिए क्या किया जाए, इनके लिए कितना सख्त कानून लगाया, जहां पर इंसान की जान की कीमत बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स पर